अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 जो वेक्टर का चैप्टर था इसकी एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके शुरू के पार्ट्स किए थे, पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने इसके शुरू के क्वेश्चन 6 तक हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इफ पार्ट 1 में है 4i plus 5j is equals to pi plus 5j। अब यहाँ पे अननोन एलिमेंट क्या है हमारे पास? अननोन एलिमेंट है p। जो भी आपके पास वेरिएबल अननोन होगा उसकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब जब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो सबसे पहले जब हम इक्वेट करेंगे इसे, या अगर इक्वेट नहीं भी करें तो हम सबसे पहले इस तरह से कर सकते हैं कि पी आई को एक साइड पे रखें, 5j को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 5j। ये 5j जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -5j इज इक्वल्स टू पी आई। अब +5j -5j तो कैंसिल आउट हो गया और पी आई इज इक्वल्स टू 4i। अब यहां पे जब दोनों में i कॉम्पोनेंट को हम इक्वेट करेंगे तो ये i से i खत्म हो जाएगा और p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 इक्वेट करने के बाद। तो यहां पे जो अननोन p था उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 4। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, और इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में गिवन है 5,7 इज इक्वल्स टू 5, -q। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं और वेक्टर फॉर्म में ये बन जाएगा 5i प्लस 7j और इज इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा 5i माइनस qj, क्योंकि पहला वाला i कंपोनेंट के लिए, दूसरा वाला j कंपोनेंट के लिए। अब यहां पे अननोन वेरिएबल मेरे पास q है, तो q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। q चूंकि माइनस में है तो इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं ताकि ये प्लस हो जाए, और 5i, और इन दोनों टर्म्स को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -7j। 5i प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब जब इक्वेट करेंगे हम तो जो qj इज इक्वल्स टू -7j है। अब इससे इक्वेट करने के बाद j का कोफिशिएंट यहाँ पे q है और यहाँ पे j का कोफिशिएंट -7 है, तो q की वैल्यू आ गई हमारे पास -7। इस तरह से हमने पार्ट 2 में भी जो अननोन था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज -7। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3। और पार्ट 3 में हमारे पास है 7/2i माइनस 3/5j इज इक्वल्स टू पी आई माइनस 3/√25j का कोफिशिएंट है, राइट। अब उसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे। अननोन वेरिएबल यहाँ पे p है तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और इसको तो एज इट इज 7/2i माइनस 3/5j इज इक्वल्स टू पी आई माइनस 3/√25 की वैल्यू होती है 5, क्योंकि √25 इज इक्वल्स टू 5, राइट। अब 7/2i माइनस 3/5j, और ये -3/5j जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3/5j इज इक्वल्स टू पी आई। तो ये प्लस माइनस के टर्म तो कैंसिल आउट हो गई और पी आई किसके इक्वल रह गया? 7/2i। अब जब इक्वेट करवाएंगे दोनों में i कंपोनेंट को तो i का कोफिशिएंट है यहाँ पे p और यहाँ पे है 7/2, तो p की वैल्यू हमारे पास आई है 7/2 इस तरह से।
अब इसका फोर्थ पार्ट भी है हमारे पास, और फोर्थ पार्ट है इस तरह वेक्टर फॉर्म में गिवन है हमें। फोर्थ पार्ट ये है 5/2 और ये है -7, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ऊपर है p, नीचे है -7। ये भी वेक्टर लिखने का एक तरीका है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? जो ऊपर वाला नंबर है ये 5/2 i के साथ हो जाएगा और नीचे वाला नंबर j के साथ चला जाएगा। इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला i का कोफिशिएंट हो जाएगा और नीचे वाला j का कोफिशिएंट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में 5/2 i -7j, -7j है इधर आके प्लस का 7j हो जाएगा, इज इक्वल्स टू pi। प्लस का 7j माइनस का 7j तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो pi है वो इस तरफ 5/2 i के इक्वल हो जाएगा, और जब दोनों में i इक्वेट करवाएंगे तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएंगे। तो p इज इक्वल्स टू 5/2, i कोफिशिएंट, i के कोफिशिएंट को जब इक्वेट करवाया तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट भी आ गया, दैट इज 5/2। राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट्स कर लिए। वेक्टर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में भी वेक्टर लिखा जा सकता है, वेक्टर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपको आईजे की फॉर्म में चाहिए तो आप अगले स्टेप में उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वेक्टर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इन द गिवन रेशियो वेयर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन। अब हमारे पास सपोज एक इस तरह से लाइन है या एक वेक्टर है, इस तरह से ले लें, और इसमें हमारे पास पॉइंट है ए एंड बी। इसको आप कहीं पे कह दें ए, और ये है हमारे पास बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग, अच्छा हमने वो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड कर रहे हो 3:5 के रेशियो पे। 3:5 का मतलब ये है कि इसके टोटल अगर हम 5 पार्ट कर दें, 1 2, थोड़े बड़े करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, और ये 5 पार्ट है। नहीं, 3:5 8, टोटल 8 पार्ट्स करने पड़ेंगे हमें इसके। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। 3:5 का मतलब है कि यहां से 1 2 3, ये 3 है, और बाकी यहां से लेके यहां तक के 5 हैं। 3:5 रेशियो में हमने ब्रेक कर दिया, और पोजीशन वेक्टर हमें ए का भी गिवन है और बी का भी गिवन है, राइट। और हमें एक ऐसा पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक ऐसा पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 3:5 के रेशियो पे, यानी कि इस वेक्टर को जो डिवाइड कर रहा है 3:5 के रेशियो पे, हमें यहाँ पे वो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वो होता है बेसिकली आर, क्योंकि वेक्टर फाइंड आउट करना है तो इसलिए ऊपर इस तरह से हमने एरो डाल दिया, एम बी, और बी भी वेक्टर हो गए, प्लस एन ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा m प्लस n, राइट। अब ये जो हमारे पास है 4i माइनस 5j 2i प्लस 7j, ये मेरे पास a और b वेक्टर्स गिवन है, राइट। तो a वेक्टर मेरे पास क्या है, यहाँ पे स्मॉल a कह दें कैपिटल A कह दें, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। ये है 4i माइनस 5j, और b वेक्टर क्या है हमारे पास 2i प्लस 7j, और ये जो रेशियो गिवन है इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि m की वैल्यू है m/n 3:5, राइट। इस तरह से लिख सकते हैं, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 5 है। अब फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, वी नो दैट r इज इक्वल्स टू m टाइम ऑफ b प्लस n टाइम ऑफ a डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे m है 3 और वेक्टर b यहाँ पे पुट कर देते हैं जो कि है 2i प्लस 7j
और n की वैल्यू है 5, यहां से n की वैल्यू आई है, और a वेक्टर है मेरे पास 4i माइनस 5j, और डिनोमिनेटर में m प्लस n है, m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 5। तो r वेक्टर इक्वल हो गया 3 2 ज़ा 6i प्लस 7 3 ज़ा 21j प्लस 5 4 ज़ा 20i प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25j, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो r की वैल्यू i कॉम्पोनेंट i वाले के साथ 20 प्लस 6 इज 26i, 21 माइनस 25 इज माइनस 4j, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8। राइट, अब इसको अलग करके दिखा देते हैं। i के नीचे भी 26/8 i के साथ माइनस 4/8 j के साथ। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो r यहां से आ जाएगा मेरे पास 13/4i, और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1/2j। तो ये वो पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि यहाँ पे हमसे पूछा गया था, ये वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वेक्टर है 13/4i माइनस 1/2j। बस वेक्टर ए हमें गिवन होना चाहिए, वेक्टर बी हमें गिवन होना चाहिए, और इनका रेशो गिवन होना चाहिए कि किस रेशो से वो पोजीशन वेक्टर इनको ब्रेक कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, और हम इस वेक्टर को इजीली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अब हम इसी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में भी हमें ए बी वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर है 3i प्लस 5j, और बी वेक्टर है 11i प्लस 8j, और जिस रेशो से वो ब्रेक हो रहा है वो 3:2 का रेशो है। तो सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसको 5 पार्ट्स में इनको प्लस करें तो 5 बनता है। तो ये ए, और इसका टर्मिनल है बी, 1 2 1 2 3 4 एंड 5। 3:2 का मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो आर वेक्टर है हमें वो फाइंड आउट करना है, यहाँ का पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक का रेशो 3 है, यहाँ से यहाँ तक का रेशो 2 है। राइट, तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है कि उसी तरह से फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। अब इसमें ए वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 3i प्लस 5j, बी वेक्टर हो जाएगा 11i प्लस 8j, और जो रेशो है m:n, m की वैल्यू हो जाएगी 3 और n की वैल्यू हो जाएगी 2। वी नो द फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू m वेक्टर b, ये वेक्टर है, प्लस n मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो r इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है 3, b है हमारे पास 11i प्लस 8j, और n की वैल्यू है 2, a मल्टीप्लाई होगा जो कि वैल्यू है 3i प्लस 5j, और डिनोमिनेटर में लिख देते हैं m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 11 3 ज़ा 33i, 8 3 ज़ा 24j, 3 2 ज़ा 6i प्लस 5 2 ज़ा 10j, 3 प्लस 2 इज 5। अब i कॉम्पोनेंट 33i प्लस 6j, तो ये हो जाएगा 39i, 24j प्लस 10j इज 34j, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। राइट, तो अब इसको सेपरेट करके दिखा दें, तो ये हो जाएगा 39/5 i के साथ प्लस 34/5 j के साथ। अब ये फर्दर कैंसिल तो हो नहीं सकते, तो इसीलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर, जो कि हमारे वेक्टर ए बी को
डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशो पे। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3। अब स्टूडेंट इसी का हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, और ये मेरे पास एक वेक्टर गिवन है। ये इसके पॉइंट्स हम मेंशन कर देते हैं। ए, यहाँ पे है बी। 4 + 3 7 होता है, तो ये 7 पार्ट्स में ब्रेक होगा। 1 2 3 4, छोटे पार्ट्स ले लेते हैं। ये हो जाएगा 1 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, 3 4 5 6 एंड 7। 4:3 का मतलब है 1 2 3 4 पार्ट्स इसके पास हैं, और 3 1 2 3 पार्ट्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 4:3 रेशो में ब्रेक हुआ है। तो इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए उसी तरह से हमें यहाँ पे वेक्टर ए देखना पड़ेगा। वेक्टर ए मेरे पास क्या है? 2i - 3j। वेक्टर बी क्या है? 2i + 6j। और रेशो क्या है? r m/n। m की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू है 3। We know the formula of that position vector, that is equals to m b plus n a, और ये डिवाइड होगा m plus n के साथ। तो m की वैल्यू भी हमें पता है, m है 4, b है यहाँ पे 2i + 6j, n की वैल्यू है 3, a है 2i - 3j, और ये डिवाइड होगा m plus n यानी कि 4 + 3 से। तो r की वैल्यू आ जाएगी, न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 4 2 8i + 6 4 24j + 3 2 6i ± 3 3 9j, and 4 + 3 is 7। तो r, अब 8 + 6 दोनों i है, तो 8 + 6 ये हो जाएगा 14i + 24 - 9, तो ये हो जाएगा 15j, और डिनोमिनेटर में तो 7 है ही। अब इसको हम सेपरेट करके दिखा देते हैं। i वाला कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/7i + 15/7j। यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 7 1 7 7 2 14। तो r की वैल्यू हो जाएगी 2i + 15/7j। तो बेसिकली हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, जो हमारे गिवन वेक्टर को 4:3 के रेशियो पे डिवाइड कर रहा था। यानी कि यहाँ पे जो ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग दी फॉर्मूला mb + na डिवाइडेड बाय m + n। तो क्वेश्चन नंबर 8 के हमने तीनों पार्ट्स कर लिए हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रूव करना है हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मैंने एक हेक्सागोन बना लिया जिसकी 6 साइड्स हैं। इसको हम लेबल कर देते हैं। ये मेरे पास है साइड ए, ये है बी, फिर ये है मेरे पास साइड सी, ये है डी, ये है साइड ई, और ये है साइड एफ, राइट। अब इसके अकॉर्डिंगली इसको वेक्टर असाइन कर देते हैं। ये मेरे पास है वेक्टर ए बी के जो पॉइंट्स हैं इसको मिला के वेक्टर ए बन रहा है। ये है वेक्टर बी, इस तरह से ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी है मेरे पास, ये वेक्टर ई है। इस तरह से हमने इसको वेक्टर असाइन कर दिए हैं, राइट। अब ये हेक्सागोन लॉ कहता क्या है? हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर if five vectors are represented by 5 consecutive sides of a hexagon,
in the same order, then the last side, जिसकी आखिरी साइड है उसके बारे में बात हो रही है, is the resultant in opposite order. हम ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट ये जो स्मॉल ए बी सी डी एंड ई are 5 vectors represented, किस चीज को represent कर रहे हैं, ए बी साइड, फिर बी सी साइड, फिर सी डी, सी डी के बाद ये कौन सी साइड है, सी डी के बाद डी ई साइड, डी ई साइड एंड ई एफ रिस्पेक्टिवली। ऑर्डर में लिखना है, ऑफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ as shown in the given figure, in the figure. We have to prove that कि जो लास्ट वेक्टर है ए एफ की जो बात हो रही है, ये लास्ट वेक्टर ए एफ ये इक्वल है ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर के। ये हमें प्रूव करना है। इसको हम इस तरह से भी ए बी इसके ऊपर वेक्टर डाल देते हैं कि ये हमारे पास सारे वेक्टर्स हैं, सी डी ये कुछ नहीं है एंड ई, A, B, C, D and E are 5 vectors representing AB line, मतलब AB, BC, CD, DE and EF। अब स्टूडेंट इसको ये समझिएगा कि हेक्सागन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये हेक्सागन की पिक्चर आपके सामने मौजूद है और इसकी सारी साइड्स भी मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसको ऑर्डर में पढ़ें, ऑर्डर शुरू करते हैं यहां से ए बी बी सी सी डी ई एफ, राइट। अब इसके 6 साइड्स बनती हैं। ये कह रहे हैं कि जो इसकी लास्ट साइड होगी, लास्ट साइड जो कि ए एफ है, वो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर होगी किसका, ये बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बस ये है हेक्सागन लॉ, यानी कि जो ए एफ है दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ये है कि बाकी सारे वेक्टर्स को आप प्लस कर दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये सारे वेक्टर्स को आप प्लस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा ए एफ। सिर्फ हमने ये प्रूफ करना है, राइट। हेक्सागन की भी हमने यहाँ पे फिगर बना ली है और हमने डिटेल्स इसको लेबल भी कर दिया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे इसका प्रूफ शुरू करने के लिए हम वेक्टर ए बी सी की बात करते हैं। ये जो वेक्टर ए बी सी है, यहाँ पे मैं एक रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से सी, ए से सी में ये बना दूं। अब ये हम ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है, ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में ये जो ए सी वेक्टर है, बेसिकली दिस इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो ए सी इक्वल हो गया वेक्टर ए प्लस बी के, राइट। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे एक और हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए सी डी, ये वाला ए सी डी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि यहाँ पे जो ए डी है बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू, ए डी इज बेसिकली इक्वल टू, ये ए सी हमने इसको नाम दिया हुआ है ना, ये वाला ए सी है, दिस इज इक्वल्स टू ए सी प्लस वेक्टर सी। और ए सी इटसेल्फ किसके इक्वल है, ए सी इक्वल है ये वाली इक्वेशन से ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा।
अब आगे हम अगले ट्राइंगल की बात करते हैं, ADE ट्राइंगल की, यानी कि इसको हम एक और ADE, इस वाले अगर ट्राइंगल की बात करें, यानी कि ये वाला AD और E, इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल ADE, तो AE ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किसके इक्वल है? ये AE, ये है AD प्लस D के, इसको हमने AD का नाम दिया था ना, AD प्लस D के। और AD किसके इक्वल है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली? वो भी पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये इक्वल है A प्लस B प्लस C के, और D एज इट इज आ जाएगा इस तरह से। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल AEF के, यानी कि AEF, ये जो ट्राइंगल है। अब इसमें AEF में ये जो AF वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इक्वल है इस लाइन के, जो कि AE प्लस E है, AE लाइन के और प्लस वेक्टर E के। और AE अभी हमने पिछली इक्वेशन में निकाला था, AE इक्वल है A प्लस B प्लस C प्लस D के, A प्लस B प्लस C प्लस D के, और E तो साथ चल रहा है। और यही हमने प्रूफ करना था, ये देखिए हमने यही प्रूफ करना था, वी हैव टू प्रूव दैट AF इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर एंड प्लस D प्लस E वेक्टर। तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है हेक्सागोन का, जो लास्ट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया, प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से हमने हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी प्रूव करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया है कंप्लीटली। तो इसके क्वेश्चन नंबर 10 से हम अपना काम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच कि आपने अंत तक मेरी वीडियो देखी।